जब मंदिरा ने शांति किया था तो हर माँ चाहती थी कि उसकी बेटी शांति जैसी दमदार बने, और उसके बाद में जब मंदिरा ने क्रिकेट अपनाया तो हर कोई चाहता था कि हाँ, हम भी क्रिकेट पिच पे शायद ये कर पाएँ। फिर कोई भी शो आपने होस्ट किया तो सब आपकी स्टाइल पे कायल थे। अब खतरों के खिलाड़ी, तो इसके बाद क्या लगता है कि लोग अब मंदिरा को क्या कहने वाले हैं, या अब मंदिरा की क्या पहचान होगी? अब देखिए, एक चीज़ मैंने अपने आप के बारे में रियलाइज़ किया, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डिडंट नो, कि मेरी सबसे जो बड़ी फ़ियर है, इट्स फ़ियर ऑफ फेलियर। मेरे लिए इस शो में अच्छा करना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच। तो ये थी मंदिरा, जो है बहुत ही एक्साइटेड खतरों के खिलाड़ी लेवल 2 के लिए। कैमरामैन अजय सिंह के साथ चारू सरस्वती, लाइव इंडिया, दिल्ली। हमारा देश भारत दुनिया में है सबसे अलग, सबसे जुदा, क्योंकि सिर्फ भारत ने उन्नति के हर पड़ाव पर अपनी मिट्टी का साथ कभी नहीं छोड़ा। और ऐसी ही मिट्टी की खुशबू आती है उसके प्राचीन खेल कुश्ती से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 100% दे दनादन की। और हमारे साथ है इस वक्त एक ऐसी शख्सियत जिनका हमेशा से इससे जुड़ाव रहा है, जिन्होंने न केवल भारत में इसे ख्याति दिलाई बल्कि विदेशों में भी इसका नाम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दारा सिंह की। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया में, दारा सिंह। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुश्ती जिससे आप इतने बरसों से जुड़े हुए हैं, अब उसका एक शो आ रहा है, कितने एक्साइटेड हैं आप और कितने खुश हैं उसके लिए? मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत देर होगी कि कुश्तियों का इतना बोलबाला नहीं है हिंदुस्तान में। तो 100% दे दनादन मुझे लगता है कि बोलबाला करेगा और बच्चों का शौक़ पूरा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि भारत के हर खेल जैसे क्रिकेट से, फुटबॉल से फिर भी इतना लगाव है, कुश्ती से इतना क्यों लगाव नहीं है और दिखता क्यों नहीं है इतना? कुश्ती में पहले बहुत था, जब हम लड़ते थे कुश्तियाँ, तब तो ये क्रिकेट से भी बहुत अच्छा इसको गिनते थे। लेकिन आप आस्ते आस्ते पता नहीं क्यों ख़त्म हो गई। कुश्तियाँ करवाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर चेंज भी हो जाती है। काफ़ी दिनों से कुश्तियाँ बहुत कम हो रही हैं, ज़्यादा होनी चाहिए। और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एंटरटेनमेंट भी हो जाती है और बच्चों का सेहत की तरफ ध्यान जाता है। वो ऐसा बनना चाहते हैं तो अच्छी खुराक खाएंगे, वैसा एक्सरसाइज करेंगे, बुरे कामों से बच जाएंगे। इस शो के बारे में अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मेट है, क्या कितने विदेशी हैं, कितने भारतीय हैं जो कुश्तीबाज लड़ेंगे, और किस तरह का क्या फॉर्मेट रहेगा? ये तो मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ जो करवाने वाले हैं उन्होंने कहा कि आप रिप्रेजेंट कर दीजिए ये ऐसा ऐसा खेल। तो मैं रेसलिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बाकी काम सारा वो जानते हैं। अच्छा, चलिए, यहाँ पे आप भारतीय कुश्तीबाजों को के मेंटोर हैं, तो यहाँ पे लेकिन कुश्ती देखने में कितना आनंद आएगा जब टीवी पे, टेलीविज़न में, दुनिया में अब वो फिर से एक बार भारतीय कुश्ती दिखाई जाएगी, तो कितना आनंद आएगा लोगों को, और कितना कितना क्या? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, क्योंकि कुश्ती में भारतीय कुश्ती और बाहर की कुश्ती, भारत वाले भी भारत की कुश्ती लड़ सकते हैं, तो दिखाएंगे अपने जौहर, तो मज़ा आएगा लोगों को। अच्छा, तो क्या एक और खली यहाँ से पैदा होगा इस रियलिटी शो के बाद? यू नेवर नो, खलीद से भी ज़्यादा कुछ अच्छा पैदा हो जाए, ये तो उनके ऊपर है, जो बच्चों को जो करने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को बहुत शौक हो जाएगा इसका। And an unpredictable plot where fiction meets reality and muscle power meets willpower. 100% De Dhanadhar has an unusual recipe for compelling viewing, where the nation will be forced to take sides in a battle between the icons and the I can. तो ये थे दारा सिंह, जिन्हें बहुत उम्मीदें हैं अपने नए रियलिटी शो से। कैमरामैन सुनील के साथ चारू सरस्वती, लाइव इंडिया, दिल्ली। दुनिया में हर इंसान को लगता है किसी ना किसी चीज़ से डर, लेकिन एक डर का सामना हर कोई करना चाहता है। जी हाँ, क्या मैं सेफ्टी बेल्ट लगा के भी 12वीं मंजिल से कूदना चाहूँगा? क्या मैं कॉकरोचेस के अंदर से अपनी जान की चाबी निकालना चाहूँगा? लेकिन ऐसे ही डरों का जो सामना करते हैं वो कहलाते हैं खतरों के खिलाड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी लेवल 2 की, और हमारे साथ हैं बात करने के लिए सोनिका। वेलकम टू लाइव इंडिया। हाय। सबसे पहले जब खतरों का खिलाड़ी का आपको ऑफर आया तो कितनी एक्साइटेड थी या डरी हुई थी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका फर्स्ट वर्जन जो था मैंने नहीं देखा था, बट मेरे पास जब ये ऑफ़र आया तो ऑफ कोर्स पहले फर्स्ट एक्सपीरियंस देखा कि भाई एग्जैक्टली ये खतरों का खिलाड़ी है क्या, जैसा नाम वैसा काम। तो
खतरों के खिलाड़ी में जितने खतरे और के आ रहे हैं उतने ही खतरे हैं इस गेम में। बट स्टंट बेस्ड प्रोग्राम था, बहुत एक्सपीरियंस बहुत यूनिक था, क्योंकि हम आम लाइफ में ऐसा सोच भी नहीं सकते, ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम इस तरीके के स्टंट्स या इतनी फैसिलिटी के साथ कर पाएंगे। लेकिन इट वाज सुपर्ब एक्सपीरियंस। कितना डरी और कैसे कैसे स्टंट्स करने को मिले? हाँ, देखिए, डरने की तो कोई लिमिट ही नहीं थी। फर्स्ट टर्न से ही डरना शुरू हो गए थे, और ख़ास तौर से जहाँ पर मेरी बात आती है वहाँ तो इम्प्रेशन ही ऐसा डेवलप हो गया था मेरे माइंड पर, क्योंकि फर्स्ट डे मैं इंजर्ड हो गई थी और मेरे को 8 स्टिचेस मेरी चिन पे आए हैं। जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो मेरा सारा प्रोग्राम पट्टियों में ही हुआ है। तो सारे स्टंट्स ऐसे ही बहुत ज़्यादा पैनिक कर देते थे, क्योंकि स्टंट ही इतने अजीब होते थे कि भाई आपको चॉपर पे लटका दिया है, देन उसके बाद आप को कुछ फ्लैग तोड़ने को दिया है, देन कुछ पानी से रिलेटेड कर दिया, फिर क्रीपी क्रॉली चीज़ों में डाल दिया है और आपको फिर कुछ टैग्स लेने में। इट वाज समथिंग वेरी वियर्ड जिसको बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको डाल देते हैं और उसमें फिर आपको उस सिचुएशन में निकलना, किस तरीके से आप अपने बॉडी कंट्रोल करते हो, माइंड कंट्रोल करते हो, आप कर भी पाते हो कि नहीं। कितने भी येलो बैंड मिल जाए लेकिन मुंडी कहीं ना कहीं कटनी ज़रूर होती थी। तो अक्षय कुमार कितना साथ देते थे कंटेस्टेंट्स का कि उनको डर ना लगे? उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? अक्षय कुमार तो अल्टीमेट पर्सनालिटी हैं, उनका तो मैं क्या बोलूँ। वो जितने रियल हीरो हैं, रियल हीरो भी हैं, और मेरे ख्याल से उनसे बेटर होस्टिंग इस प्रोग्राम की कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि आप खुद जानते हैं कितने स्टंट इसमें करते हैं, इतने डेंजरस मूवमेंट्स पे लाके खड़ा कर देते थे आपको। तो मेरे ख्याल से उन्होंने हमसे ज़्यादा काम उन्होंने किया है हम लोगों से वो स्टंट करवाने का, क्योंकि हम तो डेयर भी नहीं कर सकते कि ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं। तो उनकी जॉब ज़्यादा थी लगता है हमारे ऊपर। लेकिन सच्ची में जिस तरीके से वो एनकरेज करते थे कि भाई अगर लड़कियां रो भी रही हैं तो भी उनको हंस हंस के किस तरीके से स्टंट आपको पूरा करना है, कैसे, बहुत ज़्यादा एज अ टीचर भी एज अ गाइड भी वो उन्होंने हमको गाइड किया था। उस तरीके से हो पाए पॉसिबल कि हम लोग इतने डेंजरस, इतने गंदे गंदे स्टंट इतने अच्छे से कर पाए हैं। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो अभी तक याद रहो और लाइफ टाइम याद रहेगा? एक्सपीरियंस, खतरों के खिलाड़ी से बड़ा एक्सपीरियंस और कोई नहीं हो सकता मेरे ख्याल से एक आम लाइफ में। और सभी चीज़, बिकॉज़ ये हनुमान जी की ठुड्डी लेकर मैं पूरी लाइफ मैं ये तो मेरे पर ये मार्क लग गया है। तो ये चीज़ तो मुझे याद रहेगा ऑलमोस्ट, कि एक तो पहलवानी में चोट खाती तो एक अलग तरीके से नाम रोशन होता। सोनिका पहलवानी में, कुश्ती में अपनी चोट लग गई, अरे भाई हमारी तो वहाँ पे ऑर्नामेंट्स गिने जाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन ऐसे शो में भी ठुड्डी ठुकवा के ये एक ट्रेडमार्क मेरे साथ हो गया है। तो आपने रेसलिंग की बात की, तो वहाँ पे जैसे जब आप रेसलिंग करती हैं तो वहाँ पे जितनी दमदार चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है, यहाँ पे भी उतनी हिम्मत चाहिए थी, यहाँ कुछ और भी चाहिए था? देखिए, रेसलिंग एज अ स्पोर्ट्स आप सिर्फ ओलंपिक टाइम की तरीके से 6 मिनट्स आपको करना है और एक स्पेसिफिक ड्रेस होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो स्टंट में वहाँ तो ये तो बता होता था आदमी के साथ लड़ना है, यहाँ तो यही नहीं बता होता था क्या जानवर आपके हाथ में दे देंगे, पता नहीं किस ऊंचाई से आपको फेंकने वाले हैं, कितने पानी में छोड़ने वाले हैं, यहाँ तो कुछ नहीं पता होता था। और बाकी आप शो देखोगे तो आप डेफिनेटली बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी सोनिका, जो बहुत ही एक्साइटेड हैं खतरों के खिलाड़ी लेवल 2 करके। कैमरामैन अजय सिंह के साथ चारू सरस्वती, लाइव इंडिया, दिल्ली। गजेंद्र सिंह लेके आए हैं अपनी एक नई एकेडमी दिल्ली में, सारेगामा पाधानीसा, और हमारे साथ बात करने के लिए है वॉइस ऑफ इंडिया विनर रवि शुक्ला। वेलकम टू लाइव इंडिया। थैंक यू सो मच। तो रवि, एक नई एकेडमी लेके आ रहे हैं गज्जी, और आपने बताया जैसे कि मुंबई में आप इस एकेडमी के हिस्से में थे, आप इसका हिस्सा रह चुके हैं, तो कितनी खुशी हो रही है एक नई एकेडमी? आई थिंक मुझे लग रहा है कि मेरा एक नया घर दिल्ली में आ गया है।
क्योंकि सारेगामापाधानीसा एकेडमी के वजह से आज मैं जो भी हूँ, मतलब म्यूज़िकली आज मैं जो भी सीख पाया हूँ, जितनी भी ग्रूमिंग मुझे मिली है वो वॉइस ऑफ इंडिया के दौरान भी वो एकेडमी से ही मिली है, जो भी कॉन्फिडेंस आज है, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दैट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत खुशनसीब हैं दिल्ली के लोग कि उनके लिए घर पर चल के इतनी बड़ी एक एकेडमी खुली, क्योंकि हमें बॉम्बे जाना पड़ा, मम्मी पापा से दूर रहना पड़ा, हॉस्टल में रहना पड़ा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आई जस्ट वांट टू से कि दिल्ली के सारे लोग जो भी म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उनको इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस एकेडमी से आपको कितना फ़ायदा पहुंचा था जब आप वॉइस ऑफ इंडिया में गए थे? जब मैं आया था एकेडमी में, तब ऑनेस्टली मुझे इतनी ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी, बट इस एकेडमी में हम 24 घंटे सिर्फ म्यूज़िक करते हैं। आप ये मानेंगे डेफिनेटली कि अगर हम एक ही चीज़ को 24 घंटे करते रहे तो वो हमारे दिमाग में और जहन में जल्दी बैठता है। तो हम सिर्फ 6 से 7 घंटे वहाँ सोते थे, बाकी दिन भर हम सिर्फ म्यूज़िक ही करते रहते, कभी क्लासिकल लेसन्स, कभी पियानो लेसन्स, कभी वेस्टर्न लेसन्स। और इतना ही नहीं, ग्रूमिंग भी हमें इतनी मिली है, योगा लेसन्स होते थे, डांस लेसन्स होते थे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता था। तो एक ओवरऑल पैकेज जो आजकल मीडिया खोजती है या इंडस्ट्री खोजती है, वो इधर से बनना बहुत आसान हो जाता है। तो रवि, हम जानना चाहेंगे वॉइस ऑफ इंडिया के बाद और प्रोजेक्ट्स भी आपने कर रहे हैं क्या? प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अभी मैंने रिसेंटली किंगफिशर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है, विच इज़ अभी इस किंगफिशर प्रोजेक्ट के दौरान ही मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में भी आ गया है, क्योंकि इसको एक ही गाने को इंडस्ट्री के 333 सिंगर्स ने गाया है। इसका टीज़र अगले महीना लॉन्च हो जाएगा। इसमें शान दादा, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन जी, लॉट ऑफ सिंगर्स और रियलिटी सीन से मैंने भी गाया है। तो इट्स लाइक अ सुपर प्रोजेक्ट। उसके बाद अभी मेरी एल्बम है जिसको मैं प्लान कर रहा हूँ, तो वो प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर शायद लोगों के सामने आएगी। एंड इनफैक्ट फिल्म प्रोजेक्ट्स भी कुछ है, तो मैं अभी फ़िलहाल उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक वो रिलीज़ ना हो, आई वांट टू कीप इट अ सरप्राइज़। अच्छा, क्या ही ऐसा होता है कि जब एक फेम मिल जाता है तो शोहरत बहुत जल्दी आने लगती है, चाहे वो फिल्म्स के तौर पे हो या, तो क्या लोग ऐसा समझने लगते हैं कि एक कला को अब एक कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी बना दिया गया है कि अगर आपने कुछ जीत लिया तो हमें अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाती है? क्या ऐसा है सच में? ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकता हूँ कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। वॉइस ऑफ इंडिया मेरे लिए बनना इतना आसान नहीं था। वो शायद लोगों को ऐसा लगता है कि हर वीक वोट्स होते हैं, आगे निकल जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, जो प्रेशर से हम गुजरते हैं दिन रात, वो प्रेशर से गुजरना इतना आसान नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि जीतने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपके सामने एक साथ आ जाती हैं, बट उनको पाने के लिए भी आपने 3 महीने बहुत कड़ी परिश्रम की है। मैं ऐसा नहीं कह सकता, या कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि वॉइस ऑफ इंडिया में गए या कोई भी रियलिटी शो में गए, जीत गए सब कुछ। डेफिनेटली मैं मानता हूँ, बट उसके पीछे जो मेहनत की गई है उसे भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियलिटी शो जीतने के बाद ऊपर वाले की मेहर है कि आज लाइफ में सब कुछ मिल रहा है, थोड़ी आसानी से मिल जाती है। हालांकि कंपटीशन बहुत टफ है, और अगर आपको सर्वाइव करना है तो 24 घंटे आपको अपने टोस पर रहना पड़ेगा। तो रवि से बिना गाना सुने तो हम जा ही नहीं सकते। ईदाई मेरा यार नहीं आया, ईदाई मेरा यार नहीं आया, रब्बा खैर होवे ओदे दम दी, ईदाई मेरा यार नहीं आया, यारा वालिया नींद रामानन, यारा वालिया नींद रामानन, असा रात गुजारी गम दी, यार फरीदा मेरा यार मिला दे, मैनू ईद किसे न कम दी, ईदाई मेरा यार नहीं आया। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा।